जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विकास शर्मा द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की 13 मार्च 2022 को जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी रिजल्ट जारी होने के बाद फाइनल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है उसके आधार पर आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। राजस्थान हाईकोर्ट की एलडीसी की जो एग्ज़ाम आपकी आयोजित की गई थी 13 मार्च को, उसका आपको यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है विथ ऑफिशियल फाइनल आंसर की के आधार पर आपको ये पूरा पेपर मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको जीके के क्वेश्चन जो है वो बताए जाएंगे। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आपके यहाँ रहे थे एग्ज़ाम में। और यहाँ शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न पर। 101 पर आ जाते हैं। और इसी के साथ आपको बता देना चाहूँगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको उपलब्ध कराता है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के पेपर्स। प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स के पेपर्स रहते हैं, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, आपकी राजस्थान की हो, किसी भी प्रकार की भर्ती हो, राजस्थान में आरपीएससी बोर्ड या आरएसएमएसएसबी बोर्ड, रीट, पटवारी, एसआई, कोई सी भी भर्ती का आप वीडियो या फिर आप देखना चाहें कांस्टेबल के, सभी के पेपर्स मैं उपलब्ध करवाता रहता हूं। और आपको भी जिस भी भर्ती के पेपर की आवश्यकता हो कमेंट करें, आपको पेपर उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करते, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही कई पेपर्स के वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्री जो आपकी आंसर की जारी की गई थी इस एग्ज़ाम की, वो आपको उपलब्ध करवा दी गई थी चैनल द्वारा, उसका भी आपको पेपर सॉल्यूशन दे दिया गया था। और यहाँ फाइनल आंसर की के आधार पर आपको यहाँ पूरा क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। 101 पर आ जाते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 101 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 3, जोधपुर में। ऑप्शन 3 जोधपुर। अगले पर चलते हैं। 102 बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं? 102 में आ जाएगा ऑप्शन 4, आड़ावाला पर्वत। ऑप्शन 4, आड़ावाला पर्वत। अगले पर चलते हैं। 105 पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 105 नंबर का क्वेश्चन। और 105 नंबर के क्वेश्चन में आपके कहा गया है, 103 नंबर का क्वेश्चन। 103 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 103 ऑप्शन आ जाएगा इसमें 4, पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। ये कथन सत्य है। आना सागर झील का जो निर्माण करवाया गया था वो पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने करवाया था। 104 मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है? 104 में आ जाएगा ऑप्शन 3, कोटा। ऑप्शन 3, कोटा। अगले पर चलते हैं हम। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 105 नंबर का क्वेश्चन। और इसमें कहा गया है दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? 105 ऑप्शन आ जाएगा इसमें 1, बीकानेर। ऑप्शन 1, बीकानेर में। अगला है 106 निम्न में से कौन सी एक गौवंश की नस्ल नहीं है? 106 में आ जाएगा 4, मुर्रा है, गौवंश की नस्ल नहीं है। थारपाकर है, गिर है और कांकरेज भी है। अगले पर चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन पर। 107 में आपसे कहा गया है, श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? 107 में आ जाएगा ऑप्शन 2, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर। अगला है 108 नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा इसे वोल्फ्राम भी कहते हैं। 108 में आ जाएगा ऑप्शन 4, टंगस्टन। अगले पर चलते हैं। 109 पर आ जाते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको उपलब्ध करवाता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की जैसे ही बोर्ड जारी करता है तो उसके आधार पर आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन मिल जाता है। जिस प्रकार से अभी आपको दिया जा रहा है पेपर पूरा का पूरा, इसी प्रकार से आपको पेपर्स यहाँ मिलते रहते हैं चैनल पर। और पेपर्स की आप सभी दोस्तों को, मैं जानता हूँ आप सभी दोस्तों को आवश्यकता होती है प्रीवियस ईयर के पेपर्स की, तो आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते रहते हैं और जीके के प्रश्न हर पेपर में आते हैं। और आपको मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, जीके के जो क्वेश्चन है वो बार बार हर पेपर में इन्हीं पेपर्स में से रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि पटवार के आपको वीडियो में देखने को मिले होंगे और एसआई के आपको रीट में देखने को मिले होंगे। ऐसा बहुत से क्वेश्चन में होता है। ऐसा ही नहीं, फायरमैन में आपको देखने को मिले होंगे, कांस्टेबल में देखने को मिले होंगे। तो इस प्रकार से आपको कई क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर्स आपको यहाँ मिलते रहते हैं। आपको जो भी क्वेरी है, जिस भी पेपर की आवश्यकता है, कमेंट करें, सबसे पहले कमेंट करें और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 109 नंबर के क्वेश्चन पर। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? 109 पर आ जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं फिर से इसको 109 पर ले आता हूँ, क्षमा चाहूँगा।
109 पर मैं फिर से इसे ले आता हूँ। 109 वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? 109 ऑप्शन आ जाएगा इसमें 2, श्री नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। 110 पर आ जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। 3 नंबर का ऑप्शन आ जाएगा इसमें राजस्थान। आगे चलते हैं अगले पर 111 पर। 111 में कहा गया है कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? 111 में ऑप्शन आ जाएगा इसमें 1, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। 112 निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? 112 में आ जाएगा ऑप्शन 1, घोड़ावन, ऑप्शन 1 घोड़ावन। आगे चलते हैं अगले पर 113 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 113 में 2 नंबर आ जाएगा, इल्तुतमिश द्वारा। 113 में आ जाएगा ऑप्शन 2, इल्तुतमिश द्वारा। अगले पर चलते हैं 114 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 114 में कहा गया है राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, कौन सा है? 114 में ऑप्शन आ जाएगा 1, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, घूमर नृत्य। 115 है निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया? 115 में आ जाएगा ऑप्शन 1, नोवाक जोकोविच को बाहर कर दिया गया था। आगे चलते हैं अगले पर 116 पर आ जाते हैं। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? 116 में आ जाएगा ऑप्शन 3, उस्ता कला, ऑप्शन 3 आ जाएगा उस्ता कला। इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं, अपने परिवार के साथ उद्यान तथा अन्य रमणीय स्थानों पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो वो दिन कौन सा है वो पूछा गया है। 117 में आ जाएगा 1, हरियाली अमावस, ऑप्शन 1 हरियाली अमावस। 118 राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? ऑप्शन आ जाएगा इसमें 3 नंबर, रोहिड़ा, ऑप्शन 3 रोहिड़ा। अगले पर चलते हैं 119 पर। द फ्यूचर्स एजुकेशन, अगर आप कभी सर्च करते हैं दोस्तों और आपको सर्च करना है चैनल को पेपर्स के लिए, आपको इस चैनल को यूट्यूब पर लगातार सर्च करते रहना है, क्योंकि पेपर्स के लिए आपको ये चैनल प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाता रहता है। ऑफिशियल आंसर की के साथ पूरा आपका मास्टर पेपर उपलब्ध करवा देता है, क्वेश्चन पेपर, और फाइनल आंसर की जैसे बोर्ड जारी करता है तो उसके आधार पर भी आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, सोल्ड पेपर। तो यहाँ चैनल को अगर आपको सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, और चैनल को अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर आपको डालना क्या है, द फ्यूचर्स एजुकेशन। बीच में किसी भी अक्षर के बीच में गैप मत रखिएगा, और जो लिखने का सीक्वेंस है वो बिल्कुल इसी प्रकार का रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगले पर चलते हैं। 119 जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? 119 ऑप्शन आ जाएगा 2 नंबर, सीसा जस्ता, ऑप्शन 2 सीसा जस्ता। 120 निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही मिलान नहीं है, नहीं कहा गया है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं कहा गया है। 120 में 2 नंबर आ जाएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर वाला मिलान सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। अगर आप आगे की परीक्षा की तैयारी के तौर पर देखना चाहेंगे इस प्रश्न को, तो आपको बिल्कुल मैं बता देना चाहूँगा, कुछ इसी प्रकार से मैं उपलब्ध करवाता हूँ जानकारी कि आपको इस पेपर को सिर्फ अभी के लिए नहीं देखना है, आपको अपनी आगे की तैयारी के लिए ज़रूर देखना है। तो इसमें आप देखिएगा कि बाकी 3 ऑप्शन सही है, और इनमें से कोई सा भी अगर एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया और आपने उसे सही कर दिया और आपका उस 1 नंबर से सिलेक्शन हो जाता है, तो आप बेशक यही कहेंगे कि बिल्कुल द फ्यूचर्स एजुकेशन वाले सर ने सही कहा था। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चनों के अंदर से डेटा रिपीट हो जाता है, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन के अंदर से वो कोई डेटा पुटअप कर लेता है और वो हमारे पेपर में डाल देता है, तो वहाँ पर चक्कर ना पड़े, इसके लिए क्वेश्चन को पढ़ें और साथ ही ऑप्शन भी देखते रहें। तो चलिए बता देते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है वो आपके अजमेर में आ जाएगा। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़, अच्छा क्वेश्चन है,
कपासन चित्तौड़गढ़ वाला, इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कोटा में है। 121 पर आ जाते हैं। 121 में आपके कहा गया है क्वेश्चन में, विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती है? 121 ऑप्शन आ जाएगा इसमें 3 नंबर, राफेल नडाल। राफेल नडाल जो कि आपके इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टेनिस जो प्रतियोगिताएं हैं वो जीती है। 122 वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? 122 ऑप्शन 1 आ जाएगा इसमें, बालाकोट। ऑप्शन 1 बालाकोट। अगले पर चलते हैं। 123 राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन 2 कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। अगले पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 124 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई? 124 ऑप्शन आ जाएगा इसमें 2 हरनाज संधू। ऑप्शन 2 हरनाज संधू को 2021 में मिस यूनिवर्स चुना गया था। 125 नंबर का क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? 125 ऑप्शन 1 34 पद। ऑप्शन 1 आ जाएगा 125 में 34 पद। 126 वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? 126 2 नंबर का ऑप्शन आ जाएगा इसमें, न्यायमूर्ति श्री यू ललित। न्यायमूर्ति श्री यू ललित। 127 कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR से तात्पर्य है? 127 3 नंबर का क्वेश्चन आपके ऑप्शन आ जाएगा इसमें, 127 में 3 रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 128 नंबर का क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? रजत पदक। सॉरी फ्रेंड्स, मैं अपनी बात पर करेक्शन करना चाहूँगा, आई एम सॉरी। मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता? रजत पदक जीता। 128 ऑप्शन आ जाएगा 128 में 2 नंबर भारोत्तोलन। भारोत्तोलन। 129 निम्न में से पेगासस क्या है? पेगासस क्या है इनमें से? प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन आ जाएगा इसमें 2 जासूसी सॉफ्टवेयर। जासूसी सॉफ्टवेयर को पेगासस कहा जाता है। अगले पर आ जाते हैं 130 में कहा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया? 130 ऑप्शन 3 आ जाएगा, आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का। 131 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उप राष्ट्रपति है? 131 में 3 नंबर आ जाएगा, कमला हैरिस। कमला हैरिस अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है, जो कि भारतीय मूल की ही है। अगले पर चलते हैं। 132 नंबर का क्वेश्चन में कहा गया है, भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 132 ऑप्शन 3 आ जाएगा इसमें, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। 133 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है? 133 में आ जाएगा ऑप्शन 1 आदित्य L1। आदित्य L1। 134 पर आ जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? 134 ऑप्शन 2 आ जाएगा इसमें, जोधपुर। ऑप्शन 2 जोधपुर। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति कौन है? 135 में आ जाएगा 3 न्यायमूर्ति श्री NV रमणा। न्यायमूर्ति श्री NV रमणा। आगे चलते हैं अगले पर 136 पर आ जाते हैं। 136 में कहा गया है आपसे, सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 136 ऑप्शन 2 आ जाएगा इसमें, 2001। ऑप्शन 2 2001 में। GST का ब्रांड एम्बेसडर 2021 किसे चुना गया है? GST का ब्रांड एम्बेसडर 2021 में किसे बनाया गया है? 137 में 4 नंबर आ जाएगा, अमिताभ बच्चन। 137 में आ जाएगा ऑप्शन 4 अमिताभ बच्चन। 138
दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? 138 में आ जाएगा ऑप्शन 2 मनी ऐप, ऑप्शन 2 मनी ऐप। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? 139 में आ जाएगा 2 नंबर गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। 140 में आ जाएंगे। 140 में आपसे पूछा गया है राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 140 में आ जाएगा 1 नंबर महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह ने। निम्न में से रचना और रचयिता का कौन सा युग्म गलत है? 141 में आ जाएगा 4 नंबर चेतावनीराव चुंगटिया, सीताराम लालरावाला। आगे चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 142 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा गया है 142 में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? 142 में 4 नंबर आ जाएगा मेवाती उदयपुर, मेवाती उदयपुर वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। गवरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है? 143 में आ जाएगा 1 नंबर मांड, ऑप्शन 1 मांड। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 144 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 144 में आ जाएगा ऑप्शन 1 तेजाजी का मेला बीकानेर, ये वाला युग्म जो है वो सही नहीं है, बाकी 3 सही है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर से संबंधित है, रामदेव जी का मेला जैसलमेर से, और लक्खी मेला करौली से संबंधित है। 145 राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? 145 में 1 नंबर आ जाएगा अजमेर। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर। आगे चलते हैं अगले पर। 146 भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? 146 में एक नंबर आ जाएगा कर्क रेखा राजस्थान से होकर, भारत से होकर गुजरती है। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 147 नंबर का। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? 147 में 4 नंबर आ जाएगा सतलुज नदी से। 148 राजस्थान के मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? 148 में 3 नंबर आ जाएगा तेल, ऑप्शन 3 तेल। आगे चलते हैं अगले पर 149 पर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी गई है। 149 में आ जाएगा 1 नंबर कंचनजंगा, कंचनजंगा। आगे चलते हैं अगले पर। 149 में 1 नंबर दिया गया है कंचनजंगा। 150 भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा कोस्टलाइन निम्न में से किस राज्य की है? 150 ऑप्शन 4 आ जाएगा गुजरात, ऑप्शन 4 गुजरात की है। आगे चलते हैं अगले पर आ जाते हैं। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं अब हम, और प्रश्न में पहले पर आ जाते हैं हम। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल का नाम है, द फ्यूचर्स एजुकेशन। चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन, फाइनल आंसर के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलता रहता है। तो चैनल आपके बहुत ही काम का है। चलिए अगले पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कई क्वेश्चनों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, और कई में आपको यहाँ कई क्वेश्चन यहाँ बोर्ड द्वारा डिलीट भी किए गए हैं फाइनल आंसर की में, तो वो भी आपको डिटेल उपलब्ध करवाई जाएगी। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? कौन सा शब्द है जो स्वर संधि का उदाहरण है? 1 नंबर आ जाएगा इसमें पवित्र, पवित्र आ जाएगा। दूसरे पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से असंगत है, असंगत कौन सा है? 3 नंबर जितना शीघ्र हो सके अति शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके अति शीघ्र। दूसरे नंबर में ऑप्शन आ जाएगा 3। आगे चलते हैं अगले पर। तीसरे पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है? 3 नंबर में आ जाएगा ऑप्शन 4 अभ्यास में अ उपसर्ग है, अभ्यास में अ उपसर्ग है, ऑप्शन 4। अगला है निम्नलिखित में से पुष्प का पर्याय नहीं है, कौन सा नहीं है? 4 में आ जाएगा ऑप्शन 3 किसलय नहीं है, किसलय नहीं है। आगे चलते हैं अगले पर। 5वें पर आ जाते हैं। 5वें प्रश्न में कहा गया है, 5वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 5वें प्रश्न में किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के पर्याय हैं? 5वें में आ जाएगा ऑप्शन 1 तनय नंदन, तनय नंदन। 6 निम्नलिखित में सूर्य का पर्यायवाची है। 6 में आ जाएंगे ऑप्शन 2 मार्तंड, सूर्य का पर्यायवाची है मार्तंड। अगले पर आ जाते हैं। 7 नंबर का प्रश्न आ जाता है अगला हमारा। 7 नंबर के प्रश्न में कहा गया है निषिद्ध का विलोम है, निषिद्ध का विलोम पूछा गया है। 7 में 1 नंबर आ जाएगा विहित। 8वां प्रश्न कौन सा शब्द कृष का विलोम है? 8 में आ जाएगा ऑप्शन 3 स्थूल। अगला आ जाता है 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में कहा गया है किस अनेकार्थक शब्द के सभी अर्थ सही हैं? सभी अर्थ सही कहा गया है, कौन से में है? 9 में आ जाएगा ऑप्शन 3 अंश, अंश का आ जाएगा कंधा और भाग। 10
किस विकल्प के शब्द क्रमशः कृपा और महल अर्थ के द्योतक हैं? 10 में आ जाएगा ऑप्शन 2 प्रसाद प्रासाद। 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है आपसे निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? 11 में 4 नंबर आ जाएगा अंधाधुंध, ऑप्शन 4। 12 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा शब्द या कह सकते हैं व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन सा वाक्य है जो शुद्ध नहीं है? 12 में आ जाएगा ऑप्शन 3 नंबर का सभा में लगभग 21 लोग उपस्थित थे। 13 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 13 में आपसे पूछा गया है मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? 13 में आ जाएगा ऑप्शन 3 नंबर जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कह सकते हैं। अपनी दशा बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द है। 14 में आ जाएगा ऑप्शन 3 ग्लानि। 15 पर आ जाते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है पानी में आग लगाना मुहावरे का सही भावार्थ है। 15 में आ जाएगा ऑप्शन 4 नंबर जहां झगड़ा होना असंभव हो वहां झगड़ा करा देना। 16 नंबर का क्वेश्चन हमारी बिल्ली अमी से मियाऊं लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। 16 में आ जाएगा ऑप्शन 4 सहायता करने वालों को ही डराना धमकाना। 17 नंबर का क्वेश्चन स्त्री प्लस उपयोगी की संधि है, कौन सी हो जाएगी इसमें? 1 नंबर स्त्रुपयोगी स्त्रुपयोगी। अगला है 18 नंबर का क्वेश्चन यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। 18 में एक आ जाएगा स्वाधीन नहीं है, बाकी 3 है स्वागत है स्वस्ति है और स्वल्प भी है। 19 पर आ जाते हैं हम। 19 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? 19 में 1 नंबर आ जाएगा सरासर नहीं है। सरासर जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 20 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर आ जाएगा पद्मनाभ, ऑप्शन 3 पद्मनाभ। 21 किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 21 में आ जाएगा ऑप्शन 4 उल्लेख उद्घाटन। किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का उपयोग हुआ है? उल्लेख और उद्घाटन। 22 नंबर क्वेश्चन मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। 22 में आ जाएगा ऑप्शन 3 सम्मान। आगे चलते हैं अगले पर। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कार प्रत्यय से निर्मित कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 आ जाएगा इसमें बेकार, बेकार नहीं है। हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 24 में 4 नंबर आ जाएगा दर्शन, कौन सा नहीं है हाथ का पर्यायवाची? दर्शन। अगले पर आ जाते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पर। 25 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है असंगत विलोम युक्त विकल्प है। 25 में ऑप्शन आपके आ जाएगा दोस्तों 2 नंबर का शूरवीर, शूरवीर। 26 स्वार्थ का विलोम शब्द है। 26 में 4 नंबर आ जाएगा परमार्थ। 27 पर आ जाते हैं द्विज का अर्थ नहीं है। द्विज का अर्थ कौन सा नहीं है? 27 में 3 नंबर आ जाएगा दुबला नहीं है। चतुष्पद और चतुष्पथ का सही अर्थ कौन सा होगा? 28 में आ जाएगा 1 नंबर 4 पैरों वाला चतुष्पद और चौराहा चतुष्पथ। आगे चलते हैं अगले पर। 29 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का निकटतम अभिप्राय है? 29 में 4 नंबर आ जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध शब्द है, पूछा गया है प्रश्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? 1 नंबर तदुपरांत, तदुपरांत। 31 नंबर के क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अशुद्ध वाक्य नहीं है, कौन सा एक है जो अशुद्ध नहीं है? 1 नंबर आ जाएगा फल पका होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य है 32 नंबर में पूछा गया है, तो अशुद्ध जो वाक्य है 32 में वो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर का गले में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी है। 32 में 2 नंबर। 33 भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का उदाहरण पूछा गया है। 33 में आ जाएगा 4 नंबर वहाँ कैसे बैठा जाएगा। 34 जिनकी आशा न की गई हो वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द है। 34 में 2 नंबर आ जाएगा इसमें अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। 35 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। 35 में आ जाएगा ऑप्शन 3। 35 में ऑप्शन 3 आ जाएगा अनुभूत। अगले पर चलते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 36 नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किए हुए उपकार को न मानने वाला के लिए सार्थक शब्द है। 36
36 में 2 नंबर आ जाएगा कृतज्ञ, कृतज्ञ। 37 दैवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे जीभ पर डैश बसना में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है। किसका बसना जीभ पर? 37 में 3 नंबर आ जाएगा सरस्वती, देवी सरस्वती का वास। 138 खरादी का काठ कांटे से ही कटता है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। 38 में 1 नंबर आ जाएगा काम करने से ही समाप्त होता है, अति प्लस उक्ति की संधि है। 39 में 2 नंबर आ जाएगा अत्युक्ति, अत्युक्ति। 40 नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद है। 40 में 1 नंबर आ जाएगा नटवर। 41 पर आ जाते हैं और 41 के साथ में आपको मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, ये एक प्रश्न आपके 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, 41 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके आंसर की में फाइनल में डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, अगले पर चलते हैं हम। 42 नंबर का अमृत का पर्यायवाची नहीं है। 42 में 3 नंबर आ जाएगा व्योम रस, 42 में आ जाएगा 3 नंबर व्योम रस। 43 असंगत विलोमता है। 43 में आ जाएगा 1 नंबर विख्यात प्रख्यात। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है, अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है। 44 में आ जाएगा नंबर 4 चावल। 45 अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है, इसमें 45 में 2 नंबर आ जाएगा दारू दवा, दारू बराबर दवा, दारू बराबर शराब। आगे चलते हैं अगले पर 46 नंबर क्वेश्चन पर। आहुति और आहूत का सही अर्थ है। 46 में आ जाएगा नंबर 4 हवन सामग्री आहुति को कहा जाता है और आहूत करना यानी बुलाया या बुलाना, तो नंबर आ जाएगा इसमें 4 46 में। 47 पर आ जाते हैं। 47 में आपसे पूछा गया है अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है। 47 में 2 नंबर आ जाएगा इसमें वैतनिक, ऑप्शन 2 वैतनिक, वैतनिक आना चाहिए यहाँ, तो 2 नंबर आ जाएगा 47 में। वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है। 48 2 नंबर आ जाएगा एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में, आत्मकथा। 49 कम खर्च करने वाले को कहते हैं। 49 में 4 नंबर आ जाएगा मित व्ययी, मित व्ययी। 50 जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी के लिए उपयुक्त शब्द है। 50 में आ जाएगा ऑप्शन 4 उपहास, उपहास। अगले पर आ जाते हैं 51 पर। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। लास्ट संडे वी वेंट टू द जू। 51 में आ जाएगा 3 नंबर नो इम्प्रूवमेंट। 52 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन व्हेन अ किंग डाइज हिज सन इज द डैश टू द थ्रोन। 52 3 हेयर, HEIR हेयर। अगले पर चलते हैं 53 पर आ जाते हैं हम, और 53 में आपसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन नाइदर ऑफ द टू बुक्स डैश फाउंड फुल यूज़फुल। तो यहाँ पर फाउंड यूज़फुल, तो 53 में आ जाएगा ऑप्शन 3 नंबर वाला वाज, वाज आ जाएगा इसमें। अगले पर चलते हैं 54 पर। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल मैन फेयर डैश डेथ। 54 में आ जाएगा 4 नंबर नो आर्टिकल। 54 में 4 नंबर आ जाएगा नो आर्टिकल। 55 पर आ जाते हैं। 55 में कहा गया है ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैसिव वॉइस। 55 में आ जाएगा नंबर 3 द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर। 56 चूज़ द ऑप्शन वेयर द प्रीफिक्स मिस डैश इज़ रॉन्गली यूज्ड। तो यहाँ पर आपकी 56 में आ जाएगा ऑप्शन 4 नंबर वाला मिसैज, MISEZ मिसैज। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए सिनोनिम ऑफ ब्रिस्क। 57 में आ जाएगा 1 नंबर क्विक, QUICK क्विक। अगले पर चलते हैं 58 पर आ जाते हैं हम। 58 में कहा गया है 58 में फिल इन द ब्लैंक
विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब द कंपनी डैश मनी रिसेंटली। 58 में आ जाएगा ऑप्शन एक नंबर वाला, हैज़ बीन लुकिंग। 58 पर आ जाते हैं हम, और 58 में फिर से दोहराना चाहूँगा। 58 में आपसे पूछा गया है, सॉरी फ्रेंड्स, 58 पर आ जाते हैं, और 58 में फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब द कंपनी डैश मनी रिसेंटली। 58 में आ जाएगा ऑप्शन एक नंबर वाला, हैज़ बीन लॉसिंग। 59 ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाई वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड। इसमें आ जाएगा आपके 59 में 2 नंबर, एम्बेसडर। ऑप्शन 2 एम्बेसडर। 60 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलाइज्ड ईडियम दैट यंग फेलो वाज बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो इसका आपके यहाँ पर करेक्ट मीनिंग पूछा गया है 60 में आ जाएगा एक नंबर वाला, बॉर्न इन वेल्थ एंड लग्जरी। 61 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटलाइज्ड ईडियम दे आर एट डैगर्स डाउन। 61 में आ जाएगा एक नंबर, स्ट्रैंड रिलेशंस। 62 दोस्तों फिर से कहना चाहूँगा, प्रश्न आपके पिछले एग्ज़ाम के पेपर में से रिपीट होते रहते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर से तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते रहते हैं। जो भी पेपर की आपको रिक्वायरमेंट हो प्लीज़ कमेंट करें, आपकी जो क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट करें। यूट्यूब पर सर्च करें द फ्यूचर्स एजुकेशन, और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते रहते हैं। साथ ही ऑफिशियल आंसर की जैसे ही बोर्ड जारी करता है तो वहाँ पर आपको ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन मिल जाता है। फाइनल आंसर की हो या ऑफिशियल आंसर की हो, पेपर सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलते रहते हैं। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। फिल इन द ब्लैंक 62 फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। ही हैव ए लॉट ऑफ गुड डैश। तो 62 में ऑप्शन आ जाएगा आपके एक नंबर, एडवाइस। ही गैव ए लॉट ऑफ गुड एडवाइस। अगले पर चलते हैं, 63 पर आ जाते हैं हम। 63 में पूछा गया है 63 सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक द लेटर डैश हैव अराइव्ड बाई नाउ। 63 को आपके दोस्तों डिलीट कर दिया गया है। फाइनल आंसर की में आपकी 63 जो क्वेश्चन है इसे डिलीट कर दिया गया है। 64 पर आ जाते हैं, फिल इन द करेक्ट टेंस चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस अजय डैश टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स। 64 ऑप्शन 2 आ जाएगा इसमें, ड्रॉव। ऑप्शन 2 अजय ड्रॉव टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स। 65 ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। सेलेक्ट द पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन। 65 में 2 नंबर आ जाएगा, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। 66 fill in the blank using the correct phrasal verb the management dash the demands of the workers। 66 ऑप्शन आ जाएगा इसमें एक, एसिडेड टू। 67 में आपसे पूछा गया है, एवरीवन नोज सुभाष बोस। चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फ्रॉम ऑफ द अबव सेंटेंस। 67 में आ जाएगा 3 नंबर, हु डज नॉट नो सुभाष बॉस। 67 के बाद अगले पर आ जाते हैं 68 पर। 68 इसमें आपसे पूछा गया है 68 में फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई थॉट यू वुड बी लेट डैश डिनर। तो 68 में आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन 4, यू लेट। आई थॉट यू वुड बी लेट फॉर डिनर। 69 में आ जाते हैं और इसमें आपसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन द प्रिंसिपल कॉल्ड डैश द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन टू ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड पास्ड। तो 69 में एक नंबर आ जाएगा, आउट। द प्रिंसिपल कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड पास्ड। अगले पर चलते हैं, 70 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, चूज़ द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ
एप्रानेट, एप्रारेंट, अपारेंट। 70 में 4 नंबर आ जाएगा इसमें हिडन, अपारेंट का आ जाएगा हिडन। 71 पर आ जाते हैं। कार्टोग्राफी इज़ द साइंस ऑफ ड्राइंग, चूज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द इटलाइज्ड वर्ड। कार्टोग्राफी का अर्थ पूछा गया है यहाँ 71 में। ऑप्शन 1 आ जाएगा मैप्स, ऑप्शन 1 मैप्स। 72 पर आ जाते हैं हम। सेलेक्ट द प्रीफिक्स, सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स एंटिटी। 72 ऑप्शन आ जाएगा 2 नंबर नॉन, ऑप्शन 2 नॉन। 73 पर आ जाते हैं हम। और चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तक आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 73 पर। 73 पर आ जाते हैं। सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन से। डिस्टिंक्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा 73 में 4 नंबर वाला। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट। 74 सेलेक्ट द फ्रेजल वर्ब क्लोजेस्ट देयर मीनिंग। इन्वेस्टिगेट, तो इसमें आ जाएगा 74 में 3 नंबर वाला लुक इनटू। इन्वेस्टिगेट में आ जाएगा लुक इनटू। 75 सेंटेंस। 75 में पूछा गया है आपसे सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, चूज़ द पार्ट विच इज़ ग्रामेटिकली मीनिंगफुली रॉन्ग। गलत है वो आपको चूज़ करना है। और 75 में 3 नंबर आ जाएगा इसमें। 3 नंबर में पूछा गया है, कहा गया है ही विल बी विजिटिंग, ही विल बी विजिटिंग। 76 अनलेस ही डैश द वर्क टू माई सेटिस्फैक्शन आई शैल नॉट पे हिम फॉर इट। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द क्लोजेस्ट, चूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर्म। तो 76 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हैज़ डन, ऑप्शन 3 76 में आ जाएगा ऑप्शन 3 हैज़ डन। 77 पर आ जाते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन नाउ, चूज़ द करेक्ट पैसिव ऑफ द अबव सेंटेंस। 77 में ऑप्शन आपको बता देना चाहेंगे, प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। 78 पर आ जाते हैं हम। 78 हाउ लकी आई एम टू हैव ए फ्रेंड लाइक यू, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। 78 ऑप्शन 2 आ जाएगा इसमें शी एक्सक्लेम्ड दैट शी हैज़ लकी टू हैव ए फ्रेंड लाइक मी। 79 नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, चेंज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। 79 में आ जाएगा 3 नंबर ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। 80 डू यू हैव डैश टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, यूज़ द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। 80 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एनफ। 81 चूज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ विटिएट। 81 में आ जाएगा ऑप्शन 4 करप्ट, करप्ट। 82 चूज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेरी। 82 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इरेशनल। 83 पर आ जाते हैं हम। और 83 में कहा गया है आपसे चूज़ द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट। 83 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्बिट्रेटर। 84 चूज़ द प्रीफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस, ऑल द फूड क्विकली डैश। तो डैश की जगह 84 में ऑप्शन 2 आ जाएगा इसमें डिस अपीयर्ड फ्रॉम। फिर से बता देता हूँ, ऑल द फूड क्विकली डिस अपीयर्ड फ्रॉम द टेबल एज द चिल्ड्रन वर रियली हंग्री। 85 में आ जाते हैं। और इसमें कहा गया है चूज़ द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस, द इन्फॉर्मेशन वाज। 85 में ऑप्शन 1 आ जाएगा censored, the information was censored so that no one knew what actually happened।
86 में आ जाते हैं और इसमें कहा गया है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटलाइज्ड ईडियम। सी हैड गिवन अप ऑल होप व्हेन आउट ऑफ द ब्लू शी गॉट ए कॉल फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट सॉ यूनिवर्सिटीज़। 86 इसमें ऑप्शन 4 आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेडली। 87 में कहा गया है दोस्तों पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो बताना है। 87 में 2 नंबर आ जाएगा इसमें। ए कंट्रीज लीगल सिस्टम यूजेज द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट टू कंट्रोल पीपल। अगला आ जाता है आपके 88 और 88 में कहा गया है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन प्रकाश डैश। तो डैश की जगह बता देते हैं। 88 में 2 नंबर आ जाएगा। हैड बीन प्लेइंग, प्रकाश हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर एन आवर व्हेन द न्यूज़ ऑफ द सिलेक्शन केम इन। 89 द पैसिव सेंटेंस फॉर आई वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस। 89 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आई वांट दिस टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। 90 हेलो जिम आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू टुडे। सोनिया सैड यू डैश इल। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। 90 में आ जाएगा 3 नंबर वर। सोनिया सैड यू वर इल। 90 में 3 नंबर आ जाएगा। 91 ओ दैट आई हैड विंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट असर्टिव ऑफ अबव। 91 में आ जाएगा ऑप्शन 3 आई विश आई हैड विंग्स। 92 दे हैड ए चार्ट डैश ए कप ऑफ टी। पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 92 ऑप्शन 1 आ जाएगा इसमें ओवर। दे हैड ए चैट ओवर ए कप ऑफ टी। 93 इंडिया डैश वॉन द मैच बाय 3 गोल्स। पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 93 डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। इस प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया है। 94 द रोस्ट प्रीस्ट डैश कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस। 94 में आ जाएगा 2 नंबर हुड। प्रीस्ट हुड। आगे चलते हैं 95 पर आ जाते हैं हम। 95 में कहा गया है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द ऑप्शंस। दे हैड गुड बाय विथ ग्रेट सैड। 95 में ऑप्शन आ जाएगा यहाँ 1 नंबर नैस, सैडनेस। दे सैड गुड बाय विथ ग्रेट सैडनेस बिकॉज दे न्यू दे वुड प्रोबेबली नेवर मीट अगेन। 96 पर आ जाते हैं। 96 में कहा गया है 96 कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। एनी इरेगुलेटरी in the working of the institution should be subjected to dash by the head of the institution। तो यहाँ 96 में ऑप्शन आपकी आ रहा है यहाँ पर 96 में 3 नंबर वाला इन्वेस्टिगेशन। 97 चूज़ द एंटोनिम ऑफ कॉन्ट्ररी। 97 में आ जाएगा नंबर 3 सेम। ऑप्शन 3 सेम। 97 में ऑप्शन को चेंज किया गया है यहाँ और इसको कर दिया गया है 3 नंबर सेम। 98 पर आ जाते हैं। 98 में कहा गया है यहाँ दोस्तों चूज़ द एंटोनिम ऑफ एक्सपंज। तो यहाँ 98 में आ जाएगा 3 नंबर इंसर्ट। 99 ए किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय द अदर इज़ कॉल्ड। 99 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होमिसाइड। ऑप्शन 3 होमिसाइड। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है फ्यूचर एजुकेशन को। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आगे भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध होते रहेंगे। कमेंट करें जो भी आपको पेपर की रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट ज़रूर करें। 100 फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। इफ़ यू डैश योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी। तो यहाँ 100 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉस।
ऑप्शन 2 लॉस। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।